तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएसएसबी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, 4th ग्रेड भर्ती, जिसमें 53,000 पद हैं। और एक तरफ है हाई कोर्ट की 4th ग्रेड की भर्ती, जिसमें क्या है 5700 पद हैं और उसकी अंतिम तिथि अभी 26 जुलाई है। अभी उसमें लास्ट डेट बाकी है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो दोनों की आज हम बात करने वाले कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या बढ़िया है, क्या सिलेबस है, दोनों के बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है आरएसएसबी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, जो कब से उसकी बातचीतें चल रही है, न्यूज आ रही है, आपको पता होगा। और इसके जो फॉर्म है वो मतलब अप्लाई हो चुके हैं, पोर्टल बंद हो चुका है, एग्जाम डेट सितंबर में है, सबको पता है। तो अब यहाँ पर इसमें और इसमें क्या अंतर है हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, दोनों में जो पे लेवल 1 है और यहाँ पे भी पे लेवल 1 है, दोनों में जो सैलरी जो रहेगी वो सेम रहेगी। फिर है यहाँ पे 10th पास क्वालिफिकेशन दोनों में भी सेम है। यहां पर है क्लोज्ड मतलब जो आवेदन है वो क्या है, लिए जा चुके हैं, आवेदन भरे जा चुके हैं, क्लोज्ड हो चुके हैं। और क्या है कि अब डायरेक्ट एग्जाम होने वाले हैं। यहां पर क्या है 26 जुलाई तक आवेदन इसके चलेंगे। और इसमें कितनी पोस्ट है, 53,000 के लगभग पोस्ट है, यहाँ पर 5700 के लगभग पोस्ट है। अब यहाँ पर एक चीज हमारे माइंड में है कि दोनों में से काम किसमें ज्यादा है, दोनों में काम क्या है। तो देखो, जैसे इसका नाम है हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती, तो जैसे कि हम देखते हैं हाई कोर्ट में, और इसमें सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है ना। हमारे जिला मुख्यालय पे जो कोर्ट है वहां पे भी काम है, और कोई लीगल एकेडमी भी है जयपुर में, वहां पे भी है, ऐसे करके पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कोर्ट में जैसे काम रहता है ना, फाइलें लाना ले जाना, वैसा काम, कोई लीगल नोटिस है वैसा काम, जो एक पियोन का काम होता है वैसे काम है। और यहाँ पे भी वही काम है, फाइलों का काम, एक पियोन का काम ही। लेकिन ज्यादा काम किसमें है, ज्यादा काम क्या है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ही ज्यादा काम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि कोर्ट में भी आपको पता होगा सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, हर फेस्टिवल की छुट्टी रहती है, हर जो गवर्नमेंट छुट्टी रहती है वही इसमें भी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर जिसमें 53,000 पोस्ट हैं, यहाँ पर क्या है कि आरपीएससी ऑफिस में है भर्तियां कुछ, और ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कोई विभाग है, वहां पे भी क्या है, यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर मानो यहाँ पर स्कूल में हो जाए, तो एक स्कूल में 4th ग्रेड कर्मचारी के तौर पर काम इतना नहीं रहता है, हमको भी पता है। क्योंकि देखो, जब तक स्कूल टाइमिंग रहेगी जब तक काम रहेगा। हाँ, किसी दिन हो सकता है कि ज्यादा काम हो तो रुकना पड़ जाए, करना पड़ जाए, बाकी फाइलें करनी पड़ जाए, बाकी स्कूल के जो एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम पेपर बनाना, स्कूल के जो पेपर है इकट्ठे करना, हर बच्चों के ये करना, ऐसी ऐसी चीजें होती। हर विभाग के अपने अपने काम है, और दोनों में लगभग काम सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इधर ज्यादा है। पर अब देखो बढ़िया कौन सा है। तो देखो, ये सवाल तो वैसे भी एक तरह से क्या है कि सही नहीं बनता है। क्योंकि देखो, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, इसके आवेदन क्लोज हो चुके, तो ये तो भरे जा चुके हैं आवेदन। तो यहां पर किसी को अब भरना है तो ऑप्शन ए की बचता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई है जिसने है ना इसमें भी भर दिया, इसमें भी भर दिया, ठीक है, और इसमें भी भर दिया, दोनों में भर दिया, तब कौन सी बेस्ट है। तो देखो, यहां पर अभी तक तो इसके आवेदन लिए जा रहे हैं, और अभी तक जो है इसके क्या है, वो आएगी, एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम डेट होंगे, एग्जाम होंगे, और एग्जाम के बाद क्या इसमें इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट वाली में इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना। और यहां पर हमको पता है कि एग्जाम कब होंगे, सितंबर में होने वाले, ठीक है, सितंबर के लगभग एग्जाम होने वाले हैं। तो जब तक हमारे इसका रिजल्ट आएगा, है ना, मान लो किसी ने दोनों में भर लिया, दोनों में फॉर्म भर दिया, ठीक है, दोनों में फॉर्म भर दिया, इसमें भी भर दिया, इसमें भी भर दिया, अब दोनों में से बेस्ट कौन सी है। तो देखो, सबसे पहली बात, इसमें जिसने फॉर्म भरा है तो इसका रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, तो फिर बाद में इधर ज्वाइनिंग करने का बनता ही नहीं है ना। और लेकिन अगर यहाँ पे नंबर नहीं आता है, ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन होता है, फिर इसमें क्या है, हो सकता है। तो ऐसी चीज है, बाकी दोनों में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ी सी क्या है सिलेबस पे बात कर लेते हैं, आपको मैं एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूं। अगर अब दोनों के सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 53,000 पदों पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा था, यहाँ पे आ नहीं रहा था, इसलिए मैं आपके सामने साइड में फोटो लगा दूंगा। और जो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसके बारे में फिर से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, इसमें क्या होगा, इंटरव्यू और होगा। हम सबको पता है इसमें क्या है, इंटरव्यू और होगा, ठीक है। इसमें जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा,
100 में से 85 नंबर तो ये है पूरा इसका सिलेबस, बहुत छोटा सा सिलेबस है ना। और जो 15 नंबर का होगा वह क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे 100 नंबर का टोटल पेपर है, जिसमें से 85 नंबर का ये पूरा छोटा सा सिलेबस है, और 15 नंबर का क्या है, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे। जैसे ये 5700 पोस्ट है, तो यहाँ पर आप मान लो 17,000 के लगभग जनों को क्या है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इतने जने फिर सिलेक्ट होंगे। और इंटरव्यू में जो है देखो, नॉर्मल से सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या है, और थोड़ी सी जो है हाई कोर्ट की जानकारी, अदर कोर्ट्स की जानकारी, लीगल जानकारी पूछी जा सकती है। और ये बात की बात है, ठीक है, 1 महीना बहुत है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो कुछ चीजें जैसे इंटरव्यू में हमको ध्यान रखनी होती है कि किसी शब्द को बार बार ना कहे, अपन जो चीज भी कहे वो ज्यादा उन पर प्रभाव ना डाले और कम प्रभाव भी ना डाले, ऐसे इंटरव्यू के कुछ नियम होते हैं। और जो सिलेबस है यहाँ पर हम देखें तो देखो, सामान्य हिंदी 50 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी 10 नंबर की सामान्य, और राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां 25 नंबर। तो यहाँ पर 25 नंबर में राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां है। तो यहाँ पर इतिहास भी आ सकता है, इतिहास कला संस्कृति आप मान लो पूरा, हो सके तो क्या पता 1-2 क्वेश्चन जियोग्राफी के भी दे दे। तो आप यूं कह सकते हो कि 20 नंबर जो है वो कैसे आएंगे, राजस्थानी संस्कृति इतिहास एवं बोलियों के आएंगे। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो छोटे मोटे राजस्थान जीके के इधर से आ सकते हैं। और इसमें आपको क्या है, 38 नंबर, इन 100 में से आपको 38 नंबर स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये करें कि सिलेबस को कवर कैसे करें। तो देखो, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके लिए 2 महीने भी बहुत है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो और आप यहाँ पर बुक्स लाए हो तो वही बुक्स यहाँ पे काम आ जाएगी। और अगर आप बुक्स नहीं लाए हो तो जो सामान्य हिंदी है उसका देखो सिलेबस, जो सिलेबस है जो हमारे चतुर्श्रेणी में, इसमें जो सिलेबस है वो का वही सिलेबस है, वो का वही जो पूरा सिलेबस है वो का वही सिलेबस है। अंग्रेजी में भी वो का वही सिलेबस है, और यहाँ पे राजस्थानी इतिहास कला संस्कृति में भी वो का वही सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी क्या है, हिंदी 50 नंबर की है, थोड़ा वेटेज ज्यादा है, इसलिए हिंदी पे ज्यादा फोकस करना होगा। और देखो, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या होती है किसी भी एग्जाम की, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये होती है कि जो टॉपिक वाइज है, जैसे यहाँ पर हिंदी है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी के अंदर और टॉपिक होंगे, जैसे सवर्नाम, संज्ञा, और ऐसे कोई, जैसे इनके अंदर टॉपिक है, उन टॉपिक को अच्छे से समझा जाए, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए। अच्छे से समझने के पढ़ने के बाद उन पे क्या है, मॉक टेस्ट किए जाए टॉपिक वाइज। क्या है, टॉपिक वाइज। जैसे मान लो हमने इसमें सवर्नाम पढ़ लिया, तो अब सवर्नाम से जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, मॉक टेस्ट है, कोई और प्रश्न है, तो उसके हिसाब से प्रश्न देखना। इससे क्या होता है, ऑन द पॉइंट रिवीजन हो जाता है। ऐसा करना है ना, ऐसे कर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फिर से टेस्ट सीरीज देना कि हम कैसे, हमारा उस एग्जाम में क्या गलतियां हम कर सकते हैं हमको पहले से पता चल जाए। और रिवीजन भी करना, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज है, ये सब है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।